जय हिंद दोस्तों कई डिफेंस पेंशनर्स मुझे अभी भी कमेंट करते रहते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के निर्देशों के बावजूद अभी तक ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ऐसे पेंशनर्स को बैंकों के द्वारा ब्याज के साथ ओआरओपी का एरियर भुगतान किया जाना चाहिए और कितना प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाना चाहिए इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ पेंशनर्स के लिए बैंकों को पेंशन पेमेंट संबंधित आरबीआई ने क्या निर्देश दिए हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों आप बोर्ड पर देख रहे होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं और यहां आरबीआई के द्वारा लेटेस्ट 3 अप्रैल 2023 को अपडेट की गई है और इसका सब्जेक्ट भी देख रहे होंगे, स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर बाय ऑथोराइज्ड बैंक। अब इसमें दोस्तों मैं कुछ खास जानकारियां देने वाला हूं आपको पेंशन से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, वेदर अ जॉइंट अकाउंट कैन बी कंटिन्यूड फॉर फैमिली पेंशन आफ्टर डेथ ऑफ पेंशनर, कि यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो क्या ज्वाइंट अकाउंट से भी फैमिली पेंशनर पेंशन ले सकते हैं। तो इसके जवाब में आरबीआई की जो गाइडलाइन है, यस द बैंक शुड नॉट इंसिस्ट ऑन ओपनिंग ऑफ अ न्यू अकाउंट इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर इफ द स्पाउस इन हुज फेवर एन ऑथराइजेशन फॉर फैमिली पेंशन एग्जिस्ट in the pension payment order is the survivor, the family pension should be credited to the existing account without opening a new account by the family pensioner for this purpose। तो आरबीआई के निर्देशों के अनुसार यदि फैमिली पेंशनर का नाम, उनके स्पाउस का नाम पेंशनर के पीपीओ में है और उनका ज्वाइंट अकाउंट में नाम है तो वो जो है ज्वाइंट अकाउंट में ही फैमिली पेंशन ले सकते हैं। इसके लिए बैंक उनको नया अकाउंट खोलने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दे सकता। हालांकि ये आपकी मर्जी है दोस्तों कि आप नया अकाउंट खोलें फैमिली पेंशन के लिए या नहीं। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, व्हेन इज द पेंशन क्रेडिटेड टू द पेंशनर्स अकाउंट बाय द पेइंग ब्रांच, कि जो पेंशन है एक पेंशनर की पेइंग ब्रांच के द्वारा कब क्रेडिट की जाएगी। तो इसमें देख रहे होंगे, द पेंशन पेइंग बैंक क्रेडिट द पेंशन अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द पेंशनर्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेंशन पेइंग अथॉरिटीज। तो दोस्तों जो एक पेंशनर की पेंशन पे करने की जो डेट होती है वो कब होगी, बैंक कब आपको आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट करेंगे, इसके लिए जो है जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पेंशन पेइंग अथॉरिटीज के द्वारा तो बैंक उसको इंप्लीमेंट करता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो डिफेंस पेंशनर्स अभी बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन 25, 26, 27, 28 तक आ जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है जिन पेंशनर का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो स्पर्श एक पेंशन पेइंग अथॉरिटी है, तो उनके अनुसार जो है जो महीने का अंतिम तारीख होती है उस दिन जो है डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन क्रेडिट की जाती है। तो दोस्तों यह जो है पेंशन पेइंग अथॉरिटीज के ऊपर है कि पेंशनर की पेंशन जो है उनके खाते में कब डाली जानी चाहिए। अगला आप देख रहे होंगे दोस्तों, कैन द पेंशन पेइंग बैंक रिकवर द एक्सेस अमाउंट क्रेडिटेड टू द पेंशनर अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, यदि जो है एक पेंशनर के खाते में एक्सेस पेमेंट डाल दी गई है बैंक के द्वारा तो क्या उसको जो है बैंक रिकवर कर सकता है। इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से आप देख लीजिए। नंबर ए में है, एजेंसी बैंक आर रिक्वेस्टेड टू सीक गाइडेंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज रिगार्डिंग द प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर रिकवरी ऑफ एक्सेस पेंशन पेड टू दी पेंशनर्स इफ एनी। तो दोस्तों यहां पर आरबीआई ने बताया है कि यदि जो है बैंक ने एक्सेस पेमेंट कर दी है पेंशनर को तो वो जो है पेंशन सैंक्शन अथॉरिटीज से जो है इस रिगार्डिंग जो है गाइडेंस प्राप्त करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है पेंशनर से एक्सेस पेमेंट की रिकवरी की जाएगी। और अगला दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि वेयर एक्सेस पेंशन पेमेंट हैज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक कमिटेड बाय द बैंक द अमाउंट पेड इन एक्सेस शुड बी रिफंडेड to the government in lump sum immediately after deduction of the same and without waiting for recovery of any amount from the पेंशनर। तो दोस्तों यदि बैंक के द्वारा गलती से मिस्टेक से पेंशनर के अकाउंट में ज्यादा अमाउंट डाल दी गई है, एक्सेस पेमेंट डाल दी गई है तो यहां पर आरबीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही इस चीज का पता लगता है तो बैंक तुरंत जितना भी एक्सेस पेमेंट पेंशनर को कर दिया गया है तो उसका लमसम अमाउंट जो है गवर्नमेंट के खाते में वापस कर देगा, चाहे उन्होंने पेंशनर से रिकवरी ली है या फिर नहीं ली है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, शुड एक्नॉलेजमेंट
be given by pension payment bank while accepting life certificate from pensioners। यानी कि जब पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं बैंक में, तो क्या बैंकों को उसका एक्नॉलेजमेंट पेंशनर को देना चाहिए? तो देयर हैव बीन कंप्लेंट्स दैट लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड ओवर द काउंटर ऑफ पेंशन पेइंग ब्रांचेस आर मिसप्लेस्ड, causing delay in payment of monthly pension। In order to alleviate the hardship faced by pensioners, agency bank were instructed to mandatorily issue duly signed acknowledgement। They were also requested to consider entering the receipt of life certificate in their CBS and issue a system generated acknowledgement which would serve the twin purpose of acknowledgement as well as real time updation of record। यानी कि दोस्तों बैंकों के द्वारा जब आप बैंकों में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, तो बैंकों के लिए आरबीआई के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पेंशनर को उनका एक्नॉलेजमेंट देना है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का। और इसके अलावा जब पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, तो बैंकों ने उसे जो है अपने सीबीएस में भी जो है अपडेट करना है। अगला भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेंशन पेमेंट। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जिनका स्पर्श में भी माइग्रेशन हो चुका है, तो कई पेंशनर्स जो है शिकायत करते रहते हैं कि हमारा जो है पेंशन कम आया है, स्पर्श ने हमारा जो है टीडीएस काट दिया है। और उसी प्रकार से बैंकों के द्वारा भी कुछ पेंशनर्स का टीडीएस काट दिया जाता है। तो इसके लिए जो है आरबीआई की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है आप देख रहे होंगे, द पेंशन पेइंग बैंक इज responsible for deduction of income tax from pension amount in accordance with the rates prescribed by the income tax authorities from टाइम टू टाइम। यानी कि एक पेंशनर का टीडीएस काटने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वह होती है पेंशन पेमेंट बैंक की। यानी कि बैंक के द्वारा, और जैसा जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, तो स्पर्श की जिम्मेदारी होती है कि एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब के हिसाब से पेंशन पर जितना भी टीडीएस लगता है, तो वह जो है उनकी पेंशन से काट लिया जाए। एक अगला क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हाउ द पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एट रिवाइज्ड रेट इज टू बी पेड टू दी पेंशनर। यानी कि जो आपको पता ही है कि जनवरी और जुलाई में जो है 2 बार डीआर बढ़ता है पेंशनर्स का और डीए बढ़ता है सैलरीड पर्सन का। तो बैंकों को क्या इंस्ट्रक्शन है कि कब वे पेंशनर का डीआर उनके खाते में क्रेडिट करेंगे। द पेंशन पेइंग एजेंसी बैंक हैव टू रिवाइज द डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन द कॉपीज ऑफ द government order supplied by government to them through post, fax, email or by accessing the information from the website of the concerned government and authorize their pension paying branch to make payment to the pensioners immediately। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाते हैं बैंकों को, आप देख ही रहोगे वो किसी भी माध्यम से हो सकते हैं, पोस्ट के माध्यम से हो सकते हैं, फैक्स के माध्यम से हो सकते हैं, या फिर ईमेल के माध्यम से, या फिर अगर गवर्नमेंट की साइट में, वेबसाइट में जो है इस चीज को अपडेट कर दिया गया, इस चीज का आदेश जारी कर दिया गया है, तो इमीडिएटली बैंकों को आपका जो डीआर है उसका एरियर भुगतान करना पड़ता है। और आपकी उस महीने की पेंशन में भी बढ़े हुए डीआर के साथ आपको पेंशन का भुगतान करना पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में भी उठ रहा होगा, whether a pensioner is entitled for any compensation from the agency bank for delayed credit of pension oblique arrear of pension। यदि बैंक एक पेंशनर को उसकी पेंशन या फिर एरियर का भुगतान देर में करते हैं, देरी से करते हैं, तो क्या इसकी क्षतिपूर्ति उस पेंशनर को बैंक के द्वारा दी जाएगी। और दोस्तों इसमें शामिल है आपका ओआरओपी का रिवाइज्ड पेंशन और ओआरओपी का एरियर। तो इसका जवाब देख लीजिए दोस्तों, यस, पेंशन पेइंग बैंक शुड कंपनसेट द पेंशनर फॉर डिले इन क्रेडिटिंग पेंशन ऑब्लिक एरियर thereof at a fixed interest rate of 8% per annum for the delay after the due date of payment. This compensation should be credited to the pensioner account automatically without any claim from the pensioner on the same day when the bank offered credit for the revised pension oblique pension arrear in respect of all delayed pensioner payment made since 1 अक्टूबर 2008। दोस्तों यदि पेंशन पेइंग बैंक को गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं, समय दिया जा चुका है आपकी पेंशन और एरियर के भुगतान करने का, और उस समय पर यदि बैंक आपकी पेंशन और एरियर का भुगतान नहीं करता है, तो जितना भी दिन डिले होता है उतने डिलेड पीरियड के लिए बैंक पेंशनर को 8% ब्याज की दर से भुगतान करेगा। और दोस्तों इसके लिए पेंशनर को बैंक में जाकर के कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। आप देख ही रहे हैं
पेंशनर्स अकाउंट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी क्लेम, यानी कि पेंशनर्स के अकाउंट में बिना किसी क्लेम के ऑटोमेटिकली बैंक के द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी आदेश पारित कर दिए हैं कि 30 अप्रैल से पहले सभी फैमिली पेंशनर्स को और अवार्ड विजेता पेंशनर्स को ओआरओपी का पूरा एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। और यदि दोस्तों 30 अप्रैल निकल चुकी हैं, फैमिली पेंशनर या किसी अवार्ड विजेता पेंशनर का अभी तक ओआरओपी का भुगतान नहीं हुआ है, तो बैंकों को वहां पर जो है आपको 8% ब्याज की दर से, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं बैंकों को दी गई, उस हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल पास किया है अलग अलग कैटेगरी के पेंशनर्स को ओआरओपी का भुगतान करने के लिए, अगर उस समय के अंदर उन कैटेगरीज के पेंशनर को ओआरओपी के एरियर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वो भी एलिजिबल हैं 8% ब्याज की दर से ओआरओपी का एरियर प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।